गौर फरमाइए, ये महज कोई कहानी नहीं है। ये कयामत से पहले की वो अंतिम सच्चाई है जिसका इंतजार आज भी हजारों साल से हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि शैतानों का सरदार, दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल इस वक्त कहां कैद है? कौन सी वो मजबूत जंजीरें हैं जो उसे रोके हुए हैं? और जब वो बाहर आएगा तो क्या होगा उन खौफनाक 40 दिनों में? आज हम इस्लामी दस्तूरों और सही हदीसों की रोशनी में दज्जाल की हकीकत को बेनकाब करेंगे। उसकी निशानियां, उसकी ताकत और उसका अंजाम, हर बात आपको हैरत में डाल देगी। इस अजीम राज को जानने के लिए एक पल भी अपनी नजरों को स्क्रीन से हटने मत देना। दज्जाल कौन है और उसकी शख्सियत कैसी होगी? दज्जाल का असली नाम है मसीह अद-दज्जाल, जिसका मतलब है सबसे बड़ा फरेबी। वो अल्लाह की तरफ से इंसानियत के लिए एक इम्तिहान होगा। उसका हुलिया, खुदा का दावा और निशानी नाकिस आंख, यानी अलग तरीके का आंख। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल की दाहिनी आंख खराब होगी, ऐसी लगेगी जैसे उभला हुआ अंगूर हो। यही उसकी सबसे बड़ी निशानी होगी। माथे पर मुहर, उसकी पेशानी पर 3 अरबी हर्फ लिखे होंगे, यानी काफिर। ये अल्फाज हर सच्चा मोमिन पहचान लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। उसका कद लंबा होगा, बदन भारी और बाल घुंघराले। वो अरब और अजम, यानी गैर अरब नस्लों में से होगा। अल्लाह ने उसकी तमाम शैतानी ताकतों के बावजूद उसे नाकिस रखा, ताकि कोई ईमान वाला उसे गलती से भी अपना माबूद न मान ले। सबसे बड़ा राज, दज्जाल कहाँ गायब है और कैसे कैद है। रहस्यमय टापू, लोहे की जंजीरें की ये है वो हिस्सा जो पूरी दुनिया को हैरान करता है। दज्जाल की कैद का अफसाना सहीह मुस्लिम की मशहूर हदीस जस्सासा में पूरी तफसील से जिक्र किया गया है। खौफनाक कैद का मुकाम, सफर और तूफान। तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम लाने से पहले एक किस्सा बयान किया। उनका काफिला तूफान में भटक गया और वो एक वीराने गुमनाम आइलैंड पर जा पहुंचे। अल जस्सासा, वहां उनकी मुलाकात एक अजीब व गरीब जानवर से हुई जिसका नाम था जस्सासा। उसके बाल इतने घने थे कि उसकी शक्ल तक नजर नहीं आती थी। जस्सासा ने उन्हें एक बड़े दालान में जाने को कहा, जहां एक कद आवर शख्स गर्दन से पैरों तक भारी लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वही शख्स बोला, मैं हूं मसीह अद-दज्जाल। दज्जाल ने तमीमदारी से 3 सवाल पूछे। क्या बैसान के खजूर अब भी फल दे रहे हैं? क्या तबरियास झील का पानी बचा है? और क्या मक्का में आखिरी नबी जाहिर हो चुके हैं? साफ है, दज्जाल मशरिक में किसी जीरे पर अल्लाह के इशारे का मुंतजिर है। उसका कैद होना अल्लाह का एक मौजिज़ा है। दज्जाल मशरिक यानी पूर्व से आएगा, खुरासान की तरफ से, और मक्का मदीना के सिवा पूरी धरती पर कुदम रखेगा। 40 दिन का कहर। उसका राज सिर्फ 40 दिन का होगा, लेकिन ये दिन आम नहीं होंगे। पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के, तीसरा 1 हफ्ते के, और बाकी 37 दिन आम दिनों जैसे। वो अपनी फरेबी ताकत से लोगों को खुदा होने का एहसास कराएगा, मुर्दों को जिंदा करेगा, जमीन से खजाने निकालेगा और आसमान से बारिश बरसाएगा। उसके पास एक झूठी जन्नत और एक झूठी जहन्नम होगी। जो उसे मानेगा वो उसे अपनी जन्नत में दाखिल करेगा, और जो इनकार करेगा उसे जहन्नम में डालेगा। लेकिन ईमान वालों के लिए यही जहन्नम ठंडी और सलामत होगी।
ये इंसानियत की सबसे बड़ी आजमाइश होगी। जो ईमान पर कायम रहा वो कामयाब, और जो बहक गया वो हमेशा के लिए जलील। जब दज्जाल अपनी शोहरत की इंतहा पर होगा और जुल्म हर तरफ फैल चुका होगा, तब अल्लाह की तरफ से फैसला होगा। हजरत ईसा अलैहि वसल्लम का नुज़ूल। अल्लाह के पैगंबर ईसा इब्न ए मरियम अलैहि वसल्लम सीरिया की जामा मस्जिद के सफेद मीनार पर उतरेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहि वसल्लम को देखते ही ऐसे पिघलेगा जैसे आग के सामने नमक, और ईसा अलैहि वसल्लम उसे फिलिस्तीन के लुद्द शहर के दरवाजे पर कत्ल करेंगे। वहीं उसका फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अजीज दोस्तों, दज्जाल के फितने से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इल्म और ईमान। हर नमाज के आखिरी हिस्से तशहुद में ये दुआ पढ़ना न भूलें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतुल महिया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। इस अहम मालूमात को ज़रूर अपने दोस्तों और अजीज़ों तक पहुंचाइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह हम सबको हर आजमाइश से महफूज रखे। आमीन।